हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया तो समझ लीजिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 100% आपके लिए पूरा करना आ रहा होगा। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक, देखिए, और इसमें राजीव एक व्यापारी का नाम दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजीव। ओके, ये राजीव लिख देंगे, और अगर और कोई व्यापारी का नाम होता तो हम वो लिख देते। तो जो व्यापारी का नाम है हमने यहाँ पर लिख दिया है, और प्रोफार्मा हमने पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। डेट है, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें डेबिट और इसमें क्रेडिट कोई दिक्कत नहीं है, ये चेक करने वाला आपको इसके पीछे कोई परेशान नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कि जब एंट्री किस तरह से करेंगे, तो देखिए 2020 लिखा हुआ है तो हम भी यहां पर लिख देंगे 2020। क्या लिखा हुआ है जनवरी 1, तो हम भी यहां पर डाल देंगे जनवरी 1। ठीक है, जनवरी। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया है कितना, 40,000। जब भी रोकड़ से व्यापार आरंभ हो या जिस चीज से भी व्यापार आरंभ हो, तो व्यापार से जितने से हम स्टार्ट करते हैं वो सब हमारी क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। तो 40,000 से राजीव जी हैं वो व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 रुपए व्यापार में आ रहे हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डीआर का मतलब डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अमाउंट या विद मनी। ठीक है, धनराशि से बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, और वो कितनी है, 40,000, और यहां पर भी 40,000। ठीक, ये दोनों जो अमाउंट डाली है, डेबिट वाली थोड़ी ऊपर होती है, क्रेडिट नीचे होती है, और दोनों एक बराबर चलती हैं, हर कॉलम में चलती हैं। अगला जो बनेगा, बैंक में जमा किए कितने, 24,000। अब देखो 2 तारीख के लिए, क्या 2 के लिए, तो यहां पर जनवरी 2 के लिए। बैंक में जमा किए, पाने वाला हमेशा डेबिट होता है और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो भी अपनी पुस्तकों में लिखा करता है वो अपना नाम तो लिखता नहीं है, बल्कि साथ में ये देखता है क्या आया और क्या गया। जब हम बैंक में जमा करेंगे कितने, 24,000, तो एंट्री बनेगी क्या, पाने वाला ऋणी यानी बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट एट बैंक। ओके, बैंक में जमा किया हम लोगों ने कितना, 24,000 एंड 24,000, 24,000 और 24,000। इसके बाद में अगला हुआ है, संजीव को माल बेचा कितने हजार का, 9,000 का। नगद बेचा, उधार बेचा। अब तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि जब नाम दिया हुआ हो और उसके साथ में नगद ना लिखा हो तो वो उधार ही होता है। अगर हमने चेक बैंक में दिया था तो बैंक में डेबिट हुआ। अब हम माल संजीव को देंगे तो संजीव का नाम डेबिट होगा। तो यहां पर डेट डालेंगे जनवरी 8, और संजीव डेबिट, और टू माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू संजीव। बहुत से जो टीचर हैं आपके वो लिखवाएंगे बहुत लंबी नरेशन, आप परेशान बिल्कुल मत होना। जितना लिखवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में उतना ही मान्य है, इसके कोई नंबर नहीं होते ब्रैकेट में, नंबर असलियत इसके होते हैं। तो ये कितना है, 9,000, और ये प्रॉपर भी लिख रहे हैं हम लोग हैं। इसके पीछे मैंने देखा कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अगला कह रहा संजीव से चेक मिला 8830 और छूट दी 170। कभी कभी एग्जाम में यही पॉइंट घुमा के देता है कि संजीव से चेक मिला 8830 का और कुछ नहीं लिखा, हो सकता है कि पूर्ण भुगतान में मिला और कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में छूट आपको अपने आप से ही लगा देनी होगी। ओके, तो ऐसे में जो हमें चेक मिल रहा है तो चेक को हमेशा क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। और कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या है, डिस्काउंट है। और कौन दे रहा है, संजीव, तो देने वाला हमेशा धनी होता है। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें तो कैश मिल रहा है। चेक को क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं, और बैंक भी लिख सकते हैं। चेक या बैंक अकाउंट डेबिट
और साथ में डिस्काउंट है लगा हुआ, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू संजीव। टू संजीव नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड, और पेमेंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं फ्रॉम संजीव, यानी संजीव से हमें क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया। कितने का मिला, लिखा हुआ है 8,830 का, डिस्काउंट रही वही 170, हिसाब किताब पूरे कितने हजार का होना है, 9,000 का। ठीक है, देखो संजीव यहाँ पर डेबिट है कितने से, 9,000 से। भाई देखो यहाँ पर संजीव क्रेडिट है कितने से, 9,000 से। डेबिट से क्रेडिट जब बराबर हो जाए तो समझ लो वो हिसाब किताब डन हो गया। ठीक है, यानी 9,000 में से हमें मिल गया 8,830। ठीक, अगला कह रहा है कार्यालय व्ययों का भुगतान कितने, 100 रुपए। तो कार्यालय व्यय को कहते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, और लेखन सामग्री के लिए रोकड़ दी कितनी, 150। इनको एक साथ कर सकते हैं, दो डेटों में अगर कोई एंट्री है तो उसको एक साथ निपटा दिया करो। तो पहला क्या है, कार्यालय व्यय का भुगतान, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, सॉरी ये वाली जो डेट थी वो कितनी थी, 10 जनवरी 10, अब आ रही है जनवरी कितनी है, 15। कार्यालय व्ययों का भुगतान है तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट करेंगे डेबिट। ओके, और क्या लेखन सामग्री है, इसको स्टेशनरी कहते हैं, STATIONERY, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और ये सब कैश में चुकाई जा रही है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे विंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, यानी रोकड़ द्वारा इन सब खर्चों का भुगतान कर दिया गया। कितना कितना किया गया है, देखो 100 रुपए और 150 रुपए, यहाँ पर डालेंगे 100 और यहाँ पर 150, टोटल हो गया 250। ठीक है, नीचे एक एंट्री और आ तो जाएगी। चलिए मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ लाइन खींच देते हैं। ठीक, देखो वेतन दिया है लिखा हुआ है और मजदूरी का भुगतान किया है 300 रुपए, दोनों एक ही डेट में हुई है, तो आप सीधे डालो यहाँ पर जनवरी 31 को। वेतन दिया तो वेतन को कहते हैं अंग्रेजी में सैलरी, SALARY, सैलरी अकाउंट डेबिट दिया, और मजदूरी है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बी सैलरी एंड वेजेस पेड, अमाउंट डाल दो कितनी होगी, 1,000 वेतन है तो भैया 1,000 वेतन के आगे 300 ये है, यानी अमाउंट हो गई कितनी, 1,300। बाद में जब आपका पूरा पेज हो जाए और पूरे पेज के बाद में जब आप टोटल लगाएंगे तो 83,550 आएगा, ये टोटल 83,550 और 83,550। ठीक, देख लीजिएगा इतना टोटल इसका आ रहा है। ठीक, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हुआ, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था। मैं आपको बताऊं एग्जाम में कौन कौन सी एंट्रियां आएंगी ये हम अभी बता देते हैं। देखो बैंक में जमा किया बहुत जल्दी आएगा, माल बेचा बहुत जल्दी आएगा, चेक मिला बहुत जल्दी आएगा, कार्यालय व्ययों का भुगतान बहुत जल्दी आता है, और वेतन और मजदूरी ये बहुत जल्दी आता है। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जो बहुत जल्दी आती है, तो एक बार इनको रिपीट कर दे, समझा दे। देखो रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो व्यापार में क्या आ रही, रोकड़ आ रही, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बन गया। ठीक है, दूसरे में बैंक में जमा किए तो पाने वाला कौन, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश दे रहे हैं तो टू कैश लिख देंगे। अगर मैं जब समझाता हूं तब समझ में आ जाए और बाद में भूल जाओ तो समझ लेना कि कॉमर्स जरूर समझ में आएगी। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे है संजीव के लिए माल बेचा तो पाने वाला ऋणी होता है, यानी संजीव डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। आगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट मिल रही क्योंकि जो चेक मिला है वो 8830 का मिला है, और टू संजीव, तो जो कुछ मिला वो डेबिट, और हम अपना हानि या नुकसान करेंगे वो भी डेबिट करते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट जब हम दूसरे को दे रहे हैं तो ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो हिसाब किताब पूरा करने के लिए यहाँ पर डिस्काउंट लग गया। ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टेशनरी दोनों के खर्चे हैं तो दोनों को डेबिट करो, टू कैश में निपटा दो। वेतन और मजदूरी दोनों ये भी खर्चे हैं तो वेतन और मजदूरी को डेबिट करो, टू कैश में निपटा दो। क्योंकि बहुत सरल है, जब अगर अब भी समझ में नहीं आया
देखो हर चीज को सीखने का अपना एक तरीका होता है। आप मेरे चैनल पे जाइए, क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर के और यहां तक सीख केवल देख लीजिए, बात कर लीजिए, 100% आपके समझ में जंग आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि 100% कोई एंट्री ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आए। अब हम अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।